डज विजन बोर्ड एक्चुअली वर्क्स? हम विजन बोर्ड क्रिएट क्यों करते हैं? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एज यू गाइस नो 2025 हैज ऑलमोस्ट एंडेड और मेरा विजन बोर्ड अभी तक नहीं बना। आई थॉट आज मैं बैठ के विजन बोर्ड भी बना लूं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूं ताकि आप लोगों के साथ भी इसका प्रोसेस शेयर कर सकूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं कि हम एक विजन बोर्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हम विजन बोर्ड क्रिएट क्यों करते हैं और मेरे 2026 के क्या गोल्स हैं वो सब भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। विजन बोर्ड बनाने के लिए सबसे मेन चीज जो है वो है क्लैरिटी। आपको अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पेन एंड अ पेपर, और पेपर पे आप अपने गोल्स मेंशन करेंगे, जो भी आपने सेट किए हुए हैं इस साल के लिए, जो चीजें आपने अचीव करनी है वो सारे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आइडिया होगा कि मैंने किस किस चीज को ऐड करना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको मैं थोड़ा कम टाइम भी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इस तरह से आपको अपने गोल्स को लेके क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने अपने गोल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेजर और माइनर में। मेजर गोल्स में मैंने वो सारी चीजें ऐड की थी जो टाइम टेकिंग है, जिन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, और माइनर गोल्स में मैंने वो चीजें ऐड की थी जो मेरी हॉबीज हैं, इसके अलावा जो कम टाइम टेकिंग है। तो मेजर गोल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरा एक बहुत बड़ा गोल था सिंस 2025 के, मैंने कुरान पाक की तफसीर करनी है, कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो ये मेरा एक मेजर गोल था। उसके बाद एज यू गाइस नो कि आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मुझे अपना एक फिजियो क्लिनिक भी इस साल बनाना था, ये भी मेरा एक मेजर गोल था। थर्ड मेजर गोल मेरा ये था कि मुझे अपने चैनल पे और इंस्टा पे 10,000 फॉलोअर्स तक इंशाल्लाह पहुंचना है, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। और इसी तरह से जो भी मेरे गोल्स थे वन बाय वन वो मैं ऐड करती रही। मेजर गोल्स अचीव करने के बाद माइनर गोल्स की बात थी, इनमें मैंने बहुत स्पेसिफिक सी चीजें ऐड की थी, जैसे कि बेकिंग, इसके अलावा मैंने ड्राइविंग सीखनी थी तो मैंने ड्राइविंग को भी ऐड कर दिया। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके। अपने गोल्स आप रखेंगे जितने आप इजीली एक साल में अचीव कर सके, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। यहाँ पे मैंने अपने सारे गोल्स मेंशन कर लिए थे और अब बारी थी अपना एक विजन बोर्ड क्रिएट करने की। विजन बोर्ड बेसिकली आपके गोल्स की एक विजुअल फॉर्म होती है, तो इसके लिए आपको पिक्चर्स ऑब्वियसली जरूर चाहिए होंगी। तो पिक्चर्स के लिए आप आ सकते हैं पिंटरेस्ट पे, या अगर आपके पास कोई मैगजीन वगैरह है तो आप उनमें से भी पिक्चर्स ले सकते हैं। मैंने पिंटरेस्ट चूज की थी क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मैगजीन्स नहीं थे। अब सबसे पहले मेरा गोल था कि मैंने कुरान पाक की तफसीर करनी है, तो मैंने वो चीज़ सर्च की वहाँ पे और मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई, एज़ यू गाइस कैन सी। और इनमें से आपको एक ऐसी पिक्चर चूज़ करनी है जो आपके गोल्स को क्लियरली मेंशन करे। स्पेसिफिकली आपने जो काम करना है वो उस चीज़ को मेंशन करे आपकी पिक्चर। तो इस तरह से मैंने ये कुछ पिक्चर्स थी वो अपने गोल्स के हिसाब से चूज़ की। तो सेकंड मेरा गोल था फिजियोथेरेपी क्लिनिक का, तो उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी रिसर्च की। काफ़ी सारी पिक्चर्स जो थी वो मैंने देखी, लेकिन मुझे कोई ऐसा वो पिक्चर नहीं मिली जो मुझे अच्छी लगे या जो मेरे गोल को क्लियरली डिस्क्राइब करे और जिसको मैं स्पेसिफिकली रिक्रिएट भी कर सकूँ। काफ़ी रिसर्च करने के बाद फाइनली मुझे मेरी पिक्चर्स मिल गई थी और मैंने 2 से 3 पिक्चर्स डाउनलोड कर ली थी, ताकि जो भी मुझे अच्छी लगे ना बाद में उसको मैं फिर अपने विजन बोर्ड पे ऐड कर सकूँ। इसी तरह से अपने गोल से रिलेटेड मैंने सारी जो पिक्चर्स थी वो डाउनलोड कर ली थी। अच्छा, जब तक ये पिक्चर्स डाउनलोड हो रही है, लेट मी टेल यू कि हम विजन बोर्ड क्रिएट क्यों करते हैं। तो बेसिकली विजन बोर्ड हम इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। हमारे जो गोल हैं, जो अचीवमेंट्स हमने करनी है उनको मैनिफेस्ट कर सकें कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ये हमारा गोल है, ये चीज़ें हमें चाहिए। विजन बोर्ड को ना हमने ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता हो, जहाँ पे हम उस चीज़ को ना बाकायदा देख सकें कि हमने क्या चीज़ अचीव करनी थी, क्या हमारे गोल थे। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम भूल भी जाएँ कि हमने क्या अचीव करना था, तो वो जो विजन बोर्ड है हमारा, वो हमें शो करवाए कि आपने ये चीज़ें अचीव करनी थी और ये आपके इस साल के गोल्स थे। तो आपने उसको किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आप आते-जाते उसे देख सकें, या जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा काम करना होता है आपने बैठ के, वहाँ पे आपने अपने विजन बोर्ड को लगाना है। एंड दिस इज़ द टिप ऑफ द डे, अगर आपका विजन बोर्ड कहीं पे छुपा हुआ है या आपको बार-बार नज़र नहीं आ रहा, तो आपके जो पैसे थे या जो आपकी एफर्ट थी वो वेस्ट हो जाएँगी और उस विजन बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने विजन बोर्ड ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा नज़र पड़े, बाकायदा आप उसे देख सकें। ओके, तो पिक्चर्स हमारी सारी डाउनलोड हो चुकी हैं, अब आपने ओपन करना है कैनवा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप सेपरेटली पिक्चर्स को एक-एक करके भी प्रिंट करवा सकती हैं, लेकिन मेरा ये था कि मैंने पिक्चर्स को ना कार्ड में प्रिंट करवाना था और कार्ड की जो प्रिंटिंग होती है वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने सोचा था 2 या 3 पेजेज़ ऐसे बनाऊँगी जिसपे मैं अपनी सारी पिक्चर्स अटैच कर दूँगी और फिर उन्हीं में से मैं पिक्चर्स को कट करके अपने विजन बोर्ड पे पेस्ट कर लूँगी। तो
इस तरह से आपने जो भी पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं वो आपने कैनवा पे अपलोड करनी है और की प्लेसमेंट को एडजस्ट करके इस तरह से पैटर्न बना लेने हैं पेजेस पे। मैंने तकरीबन 4 पेजेस यूज किए थे और मेरी सारी पिक्चर्स इसी पे कंप्लीट हो गई थी। पिक्चर्स मेरी प्रिंट होके आ चुकी हैं एंड दिस इज हाउ दे टर्न्ड आउट। मैंने ग्लॉसी कार्ड्स पे प्रिंट करवाई थी एंड दे लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपल पेपर पे भी आप करवा सकते हैं, उससे तकरीबन आपके 50 रुपीज के 4 पेजेस इजीली प्रिंट हो जाएंगे। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होने वाला है। हमें चाहिए सीजर ताकि हम पिक्चर्स को कट कर सकें। इसके अलावा हमें ग्लू चाहिए, मेरे पास ग्लू गन थी, मैं वो यूज कर रही हूँ और साथ में ये वाला कार्डबोर्ड रखा हुआ था। चाहे तो कैनवस भी यूज कर सकते हैं, 12 बाय 12 का कैनवस सूटेबल रहेगा विजन बोर्ड बनाने के लिए। दराज से इजीली आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पिक्चर्स आपने बहुत केयरफुली कट करनी है, कोई पिक्चर डैमेज ना हो जाए, किसी में एक्स्ट्रा कट ना लग जाए। मैंने जितने भी एजेस थे उन सबको ट्रिम कर दिया था ताकि मेरे विजन बोर्ड की एक नीट लुक आए। अच्छा, ये वाला जो काम था ना वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग था और इसमें हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस काम को ना ब्रेक लेके करें ताकि सारी पिक्चर जो है वो अच्छे से कट हो, नीटली कट हो और हमारा विजन बोर्ड जो है ना वो बहुत नीट लुक दे। एंड दिस इज हाउ माय पिक्चर्स टर्न आउट। अच्छा, अब आई थी इनको पेस्ट करने की। लेकिन मैंने सोचा एक बार पेस्ट करने से पहले एक रैंडम सा पैटर्न बना लूं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन सी पिक्चर को मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है और मुझे बार बार जो है ना वो फिर रिमूव ना करना पड़े। तो इस तरह से मैंने एक रैंडम सा पैटर्न बनाया था। मैं अपनी पिक्चर इस तरह से अटैच करना चाह रही थी कि विजन बोर्ड पे गैप भी ना आए और जितनी भी पिक्चर्स मेरे पास हैं वो सब पेस्ट भी हो जाए, क्योंकि ये मेरे मेन गोल से अगर एक भी स्किप हो जाती तो मुझे अपने गोल्स को अचीव करने में काफी ज्यादा मसला होता। तो मैंने काफी सारे पैटर्न ट्राई किए लेकिन किसी में गैप आ रहा था, किसी में पिक्चर्स जो थी वो सही से अटैच नहीं हो पा रही थी। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि पिक्चर्स के ना डिफरेंट साइजेस हैं, तो दिस इज लाइक अ पजल जो आपने सॉल्व करना है। लेकिन आपने ना इस चीज को बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना, क्योंकि अगर कोई पिक्चर हमारी रह जाती है तो हम उसको किसी और दूसरी पिक्चर पे पेस्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ विजन बोर्ड वर्क्स। तो ये फाइनल पिक्चर पैटर्न है जो मैंने डिसाइड किया है अपने विजन बोर्ड पे प्लेस करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो अब बारी थी फाइनल स्टेप की, विच इज पेस्टिंग द पिक्चर। इसके लिए आपको ग्लू चाहिए होगी। मेरे पास ग्लू गन थी, मैं वो यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ग्लू हो आप उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब तक पिक्चर्स पेस्ट हो रही हैं लेट मी टेल यू कि जो विजन बोर्ड है वो क्यों वर्क नहीं करते बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे पहले आप मेक श्योर करें आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं वो अचीवेबल हों, रियलिस्टिक हों। थोड़ी सी एफर्ट पुट करके आप उन्हें अचीव कर सकते हैं। अगर आपके गोल्स बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर रिग्रेट होगा और डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि आप उन गोल्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक छोटा क्रिएटर है जिसके 10-15 फॉलोअर्स हैं और वो ये चाहता है 2026 के एंड तक मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं। तो ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल है जिसे वो इस शॉर्ट टाइम में अचीव नहीं कर सकता। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको रिग्रेट होगा और मे बी वो इस काम को क्विट कर दे। तो आपने अपने जो गोल्स हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। बेसिक से फिर आपने उसको मॉडरेट लेवल तक लेके जाना है। इससे आपके गोल्स अचीव भी होंगे और आप नेक्स्ट गोल्स को अचीव करने के लिए प्रिपेयर्ड और मोटिवेटेड भी रहेंगे। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं अपना विजन बोर्ड बनाते हुए इज दैट कि वो फाइनल प्रोडक्ट के पिक्चर्स को पेस्ट कर देते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता उस गोल को अचीव करने के लिए। तो हर गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन हो और मोस्टली लोगों के पास वो प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। जस्ट लाइक मेरा एक गोल है कि मैंने 2026 के एंड तक अपने आप को एक टारगेटेड वेट तक लेके जाना है। तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान ऑफ एक्शन है और वो ये है कि मैंने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। शुगर इनटेक मैंने अपना कम से कम रखना है और मैंने घर पे ही वर्कआउट करना है। इसी तरह से आपने मेक श्योर करना है आपके जितने भी गोल्स हैं उन सब के लिए आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन हो ताकि आप अपना गोल इजीली अचीव कर सके। इसके अलावा एक चीज जो मैंने विजन बोर्ड बनाते हुए सीखी थी वो ये है कि आपके जो मेजर गोल्स हैं उनके पिक्चर्स आप थोड़ी सी बड़ी प्रिंट करवाएं ताकि वो आपको क्लियरली नजर आए कि आपने इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। यू गाइस कैन सी के विजन बोर्ड को लेके मैं कितना ज्यादा पर्टिकुलर रही हूँ और किस तरह से स्पेसिफिक चीजों को ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और इस तरह से बातों बातों में हमारा विजन बोर्ड रेडी हो चुका है। लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई विजन बोर्ड। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई विजन बोर्ड एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। डज विजन बोर्ड एक्चुअली वर्क्स? एब्सोल्युटली इट डज। जब आप बार बार ब्रेन को सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, ब्रेन एक चीज को देख रहा होता है बार बार, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज एज अ मेमोरी सेव हो जाती है और आपका फोकस उस चीज के लिए बढ़ जाता है। ओके, दिस इज द प्लेस जहाँ पे मेरा मोस्टली काम होता है और इस जगह पे मेरी बार बार नजर पड़ती है, तो मैंने अपना विजन बोर्ड यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि मेरे ब्रेन तक बार बार सिग्नल्स जाएं। And that is pretty much it about the video. I hope you guys like the video. If you did, give it a huge thumbs up. मैंने यहाँ पे जितने भी गोल्स मेंशन किए हैं मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन दिखाऊं इन्हें अचीव करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज।